नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, हमने जो हिंदी ग्रामर की सीरीज शुरू की थी उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में पढ़ लिया था और क्रिया में हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम क्रिया का एक दूसरा भाग जो कि आता है, जिसमें आता है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए ऐसा होगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट है ना, क्रिया से संबंधित, जिस टॉपिक से संबंधित सारा का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। और क्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है करना। ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, हम जो भी कार्य करते हैं, जो उसमें जो करते हैं वो क्रिया होती है ना। जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कभी कभी पूछता है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है भैया, है ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो देखो, जब कोई जो काम है जो स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, यानी मैं अगर काम ना करके अगर आपसे करवाऊं, ठीक है, मतलब सोचिए कि मुझे एक पत्र लिखवाना है, ठीक है, और मैं कहूंगा कि मैंने आपसे पत्र लिखवाया, है ना, मैंने आपसे पत्र लिखवाया, यानी मैंने खुद नहीं लिखा लेकिन आपसे लिखवाया। इसका मतलब क्या है? यहां पर प्रेरणा मिल रही है। आपको कहां से प्रेरणा मिली? मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर देखें, जैसे शिक्षक ने कालू से किताब पढ़वाया, ठीक है, पढ़ी नहीं, पढ़वाया, है ना। शिक्षक ने किताब पढ़ी, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। शिक्षक ने किसी से किताब पढ़वाया तो क्या हो जाएगा? यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। समझ गए? आगे और एग्जांपल देखते हैं। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, है ना। सीमा ने खाना बनाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, है ना। जब बनवाया हो गया, है ना, करवाया हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया? आगे चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो, पूर्वकालिक क्रिया में आप ये देखेंगे कि यहां पर पूर्व लिखा है और काल लिखा है ना। यानी पूर्व काल में जो क्रिया की गई है उसके बाद की जो क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। मतलब हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, उस कार्य को करने के बाद अगर कोई दूसरा कार्य तुरंत हो जाए, है ना, एक कार्य करने के बाद जैसे ही दूसरा काम हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर धनिया खाना खाकर पढ़ने गई, धनिया खाना खाकर पढ़ने गई। होरी खेत से लौटकर नहाने गया, है ना, लौटकर, खाकर। मोहन स्कूल से आकर खाना खाया, है ना। रवि पढ़कर सोया, है ना। जहां पर ऐसे एक काम किया फिर उसके बाद तुरंत दूसरा काम में लग गया तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहां पर करते हैं हम लोग नाम धातु क्रिया का। तो नाम धातु क्रिया का मतलब क्या है? यहां पर अगर देखते हैं तो नाम का मतलब क्या होता है? नाम मतलब नाउन, यानी संज्ञा, है ना। किसी का भी नाम होता है तो क्या कहलाता है? वहां पर संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ पर धातु क्या होती है? धातु जो है वो क्रिया की मूल रूप, है ना, क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। यानी नाम धातु क्रिया, है ना। जो यहाँ पर देखिए, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनती है, तो ऐसी क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर बनती है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? बोलो, नाम धातु क्रिया। वेरी गुड। यहाँ पर जैसे अपना से अपनाना, है ना, अपना से अपनाना, ये क्या हो गई? ये नाम धातु क्रिया हो गई। अब संयुक्त क्रिया का मतलब क्या है? ऐसी क्रिया, यहाँ पर संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, है ना। ऐसी क्रिया जहां पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया जुड़ी हो, है ना, एक से अधिक क्रिया हो। इसका मतलब क्या है? वे क्रियाएं जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल, तुम रोज खाना खाया करो। यहां पर खाया करो, है ना, खाया करो, है ना, ये चीज हो गई। वह खेल
खेल चुका, है ना, खेल खेल चुका, है ना, खेल खेल चुका। तो ये क्या हो गई यहां पर संयुक्त क्रिया, यहां पर क्या हो गई संयुक्त क्रिया, ठीक है। मोहन खाना खाया है ना, जैसे मोहन खाना खाया है, ठीक है। तो क्या होगी ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ये जो चारों क्रियाएं हैं, जो फिर से रिवीजन करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो ये क्रिया का जो रूप है आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, हमको फॉलो करने के लिए हमारा जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी नोट्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है कौन सा है, MS SSC नोट्स, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन है, MS SSC नोट्स, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।